सबसे पहले हम एक बार ऑटो रिग्रेसिव के बारे में जान लें। ऑटो रिग्रेसिव के बारे में जानना था, उसमें देखो ऑटो रिग्रेसिव मतलब ऑटो रिग्रेसिव, जैसे कि y है और यहाँ पर भी देखो इक्वेशन के अंदर भी y t माइनस बना रहा, मतलब एक डिपेंडेंट जो वेरिएबल है वो इंडिपेंडेंट में भी यूज हो रहा है। इस तरह का एक ऑटोग्रेसिव लिंक देखने को मिलता है यहाँ पर हमें। सिमुल्टेनियस इक्वेशन मॉडल, यहाँ पर सिमुल्टेनियस इक्वेशन मॉडल, इसमें सिमुल्टेनियस का क्या मतलब है, मतलब एक चीज़ का दूसरी चीज़ के ऊपर इंटरलिंक्ड होना, डिपेंड होना, मैं तुझ पे डिपेंड, मैं तुम मुझ पे डिपेंड। तो इस प्रकार का एक डिपेंडेंस हमें देखने को मिलती है इक्वेशन के अंदर एक दूसरे के ऊपर, तो उसे सिमुल्टेनियस कहा जाता है। और इक्वेशन जैसे कि यहाँ पर डिपेंडेंट है और यहाँ पर इंडिपेंडेंट, अगले में हो सकता है कि जो इंडिपेंडेंट था वो अगले में डिपेंडेंट हो जाए और यहाँ पर डिपेंडेंट था वो इंडिपेंडेंट हो जाए। तो इस तरह का एक इंटरलिंक्ड देखने को मिलता है और इस तरह की इक्वेशन जो बनकर आती है हमारे सामने उसे सिमुल्टेनियस इक्वेशन मॉडल कहा जाता है। इसके अंदर दो तरह की हमारे पास मॉडल्स आ जाते हैं, एक तो रिग्रेसिव मॉडल, एक नॉन रिग्रेसिव मॉडल। रिग्रेसिव मॉडल वो मॉडल होता है जिसमें फीडबैक और लूप नहीं होता, और जबकि नॉन रिग्रेसिव में फीडबैक और लूप देखने को मिलता, मतलब ये एक प्रकार की पूरी सिमुल्टेनियस इक्वेशन मॉडल का ही रूप है। जबकि इसमें देखने को मिलता है कि हमारे पास ये डिपेंडेंट है, यहाँ पर इंडिपेंडेंट, इसका यहाँ पर इफेक्ट देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर हो सकता है यहाँ पर ये क्या हो, डिपेंडेंट आ जाए और यहाँ पर इंडिपेंडेंट आ जाए हैं, लेकिन इसका जो था उसका कोई इफेक्ट देखने को नहीं मिलता इन दोनों के बीच, मतलब एक ही लिंक देखने को मिल रहा है ऊपर ऊपर वालों का, बीच में कोई भी लिंक देखने को नहीं मिल रहा। जब ये दोनों, इसे रिग्रेसिव कहेंगे, और जब ये दोनों का अपर लिंक हो जाएगा उसे नॉन रिग्रेसिव कहेंगे। जैसे इंटरलिंक देखने को मिल रही है, एक दूसरे को पर डिपेंडेंस देखने को मिल रही है, जैसे कि क्वांटिटी डिमांड है और क्वांटिटी सप्लाई है, तो उन दोनों का इफेक्ट प्राइस के कारण बदल रहा है, मतलब क्वांटिटी डिमांड का इफेक्ट हो रहा है प्राइस पे, प्राइस का इफेक्ट हो रहा है सप्लाई पे। तो इस तरह की इंटरलिंक देखने को मिलती है। इस तरह की इक्वेशन को सिमुल्टेनियस इक्वेशन मॉडल कहा जाता है। इसमें हो सकता है कि पहले में डिपेंडेंट है, दूसरे में इंडिपेंडेंट है, अगले में इंडिपेंडेंट हो गया और इंडिपेंडेंट था इंडिपेंडेंट हो गया, लेकिन इफेक्ट हमें इंटरलिंक देखने को मिल रहा है। इस तरह के कारण हमारे सामने एक प्रॉब्लम बनकर आ जाती है, जिस प्रॉब्लम का नाम है आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम। इस आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम को सोल्व कैसे किया जाए, इस आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हमारे पास दो मेथड हैं, एक ऑर्डर मेथड, एक रैंक मेथड। ऑर्डर मेथड के थ्रू हम चेक करते हैं कि ये कोई इक्वेशन है उसको एस्टिमेट कर सकते हैं नहीं। अगर किसी इक्वेशन को एस्टिमेट कर सकते हैं तो बिल्कुल जितने हमें जिस मॉडल में हमें जो जो चीज़ चाहिए वो मॉडल उसमें उपलब्ध है तो उसे एग्जैक्ट कहेंगे, वो एग्जैक्ट है, एग्जैक्ट आइडेंटिफाइड है, या उसे हम जस्ट आइडेंटिफाइड कहेंगे। अगर ऐसा नहीं है, अगर वो सोल्व नहीं हो रही तो उसे अनआइडेंटिफाइड कह देंगे। अगर वो उसमें जितने हमें जरूरत है डाटा की उससे ज़्यादा डाटा दिया हो तो उसे ओवर आइडेंटिफाइड कह देंगे। तो ओवर आइडेंटिफाइड एक प्रकार से हम यूनिक सॉल्यूशन भी हमें प्रोवाइड कर सकता है। तो इस तरह की प्रॉब्लम हमारे सामने आती है। रैंक मेथड के थ्रू भी हम सोल्व करते हैं और ऑर्डर मेथड के थ्रू भी सोल्व करते हैं प्रॉब्लम को। और अगर हम प्रॉब्लम OLS मेथड के थ्रू सोल्व करने की कोशिश करें तो हमारे पास एक प्रॉब्लम बनकर आती है जिसका नाम है सिमुल्टेनियस इक्वेशन बायस। मतलब पहले इक्वेशन को क्या किया जाएगा, एक सोल्व करने के लिए हमें जो दी हुई इक्वेशन है उसमें OLS के थ्रू सोल्व नहीं होगा। उसके लिए हमें सबसे पहले स्ट्रक्चर से रिड्यूस फॉर्म में जाना होगा। अब स्ट्रक्चर से रिड्यूस फॉर्म पे जा रहे हैं, उसके लिए ILS का यूज़ होता है, इनडायरेक्ट लीस्ट स्क्वायर का। मतलब अगर स्ट्रक्चर से रिड्यूस फॉर्म इक्वेशन पे जाएंगे तो उसके लिए ILS मेथड का यूज करेंगे। और 2SLS का इक्वेशन का मतलब एक होता है एंडोजीनियस, एक होता है एक्सोजीनियस। तो एंडोजीनियस और एक्सोजीनियस, पहले हम क्या करते हैं, हमें पता है एक सिंगल इक्वेशन में एक्सोजीनियस का रोल होता है, तो हम एंडोजीनियस प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे, एंडोजीनियस से एक्सोजीनियस पे जाएंगे, एक्सोजीनियस पे जाने के बाद हम एस्टिमेट करेंगे। इसे ही 2SLS कहा जाता है, 2 स्टेज लिस्ट
स्क्वायर मेथड ऑफ एस्टिमेशन। तो इस तरह अब एंडोजीनियस और एक्सोजीनियस क्या है? एंडोजीनियस तो अंदर का जो सिस्टम के अंदर है और एक्सोजीनियस जो बाहर का है। तो इस तरह की प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं 2 SLS के अंदर। तो ये है हमारा सिमल्टेनियस इक्वेशन मॉडल।